अच्छा सर, ये थोड़ा एफआईआईज के परफॉर्मेंस पे बात करनी थी। वैसे तो हमने देखा कैटेगोरिकली कि ये वाला जो महीना है ये बिकवाली और लाल निशान से पर्टिकुलरली कैश स्पेस में रंगा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है सर एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर कुछ कम हो रहा है 4 डिजिट से 3 डिजिट में आना? देखो ऐसा है नेहा कि पिछले कुछ दिनों के जब से एफआईआईज ने बेचना शुरू किया 2 हफ्ते से ये बेचना शुरू किया, उसके बाद से कल के जो डेटा है अब तक के बेस्ट है। हाँ, क्यों? सिर्फ 500 करोड़ की कैश में बिकवाली है। करेक्ट। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे खाली 48 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स बेचे खाली 116 करोड़ के, यानी कि नेट 600 करोड़ के स्टॉक्स बेचे, 50 करोड़ के इंडेक्स बेचे, जो कि मच्छर है, कुछ भी नहीं के बराबर है। सो बड़े दिनों बाद बिकवाली का प्रेशर कम होता दिखा। परसों भी कम हुआ था, लेकिन परसों इतने बड़े आंकड़े नहीं, कल के आंकड़े और भी बढ़िया हैं। सो एक चीज़ क्लियर, अब इसमें आप एक कंप्लेन कर सकती चाहें तो कि कौन सा लोकल फंड भी दबा के ले रहे हैं, 550 करोड़ के तो लिया है और परसों 600 करोड़ का लिया था। लेकिन ठीक है, वो लेने लगे, हमें लोकल फंड के लेने से ज़्यादा किक नहीं मिलती, हमें एफआईआईज के बेचने से ज़्यादा डर लगता है या उनकी बिकवाली रुकने से खरीदारी आने से जोश बढ़ता है। देखो ये तो सेंटीमेंट की बात है, किससे होता है? पैसा तो पैसा है, दोनों का पैसा है, लेकिन मूड किससे आपका बदलता है? बाहर वाला आके लेगा बेचे। एफआईआईज अभी तक तो वैसे ही है, तो है, भले हमारी ताकत है पैसे की, लेकिन नजर तो एफआईआईज क्या कर रहा है, वो वाली आदत। और दूसरी बात ये है कि लोकल्स खरीद भी रहे हैं तो उनका बाइंग जो है ना सारा का सारा कैश में जा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप ले रहे हैं, तो आप इंडेक्स को सपोर्ट तो नहीं देते ना। करेक्ट। इनको तो मिड कैप स्मॉल कैप लेने हैं, पैसा भी वहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड में फ्लोज भी सारे मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहे हैं, लार्ज कैप में से तो पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, एफआईआईज के पास क्या है? लार्ज कैप्स। सारे लार्ज कैप्स हैं। इंडेक्स में क्या है? लार्ज कैप्स। तो इसलिए एफआईआईज की बिकवाली रुकेगी, खरीदारी आएगी तो ही निफ्टी बैंक निफ्टी चल पाएंगे, और इसलिए सेंटीमेंट के लिहाज से वो आपके आंकड़े इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक थोड़ा एक अच्छा मुझे रिलीफ तो है कि भाई इन्होंने कम किया है बेचना। अब थोड़ा है ना ग्लोबल सपोर्ट मिल जाएगा, एक बहुत हो गया, एक दिन 300-400 बढ़ना चाहिए डाउ को। करेक्ट। कितना दिन तक ऐसा रहेगा? अच्छी बात नहीं है। सो अगर जैक्सन होल के पहले एक बढ़िया झटका लगा कि 300-400 डाउ बढ़ जाए, आज 85-90 तो ऊपर है ना डाउ फ्यूचर्स, तो अगर एक अच्छा सेशन बड़े दिनों से ड्यू है वो हो जाए और एफआईआईज की बिकवाली का प्रेशर जो कम हुआ है, तो आप आज लोअर लेवल पर सपोर्ट रेंज में जब पहुंचते हैं ना तो वहाँ पे लेना है। चलिए, डरो मत। तो चलिए, डाउ तो जो करेगा सो करेगा, लेकिन हमारे लिए इतनी बुरी हालत नहीं है, और ऑफ कोर्स रेंज है उसको लेके चलना है, और जैसे सर ने कहा लोअर बैंड पे एंट्री करनी है। सर संकेत आज के ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव साइड पे रखने ही पड़ेंगे। ओके। हाँ, और सपोर्ट और एफआईआईज के संकेत न्यूट्रल साइड पे हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पे हैं जी, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल। तो 3 तो न्यूट्रल हो गए आपके, इनफैक्ट 4 न्यूट्रल है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब आज की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताऊँ। पहली चीज़ तो क्लियर कट है कि अमेरिकी बाजारों में अभी तक कोई खास दम दिख नहीं रहा और ऊपर के लेवल पे प्रेशर आ ही रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईआईज की बिकवाली का दबाव हुआ है कम। अब ऐसे में आप खुलेंगे नीचे गैप से, अरे 70 वाला 25 ही रह गया, मैं तो सोचा था 70-80 नीचे खुलेगा तो मज़ा आएगा, तुरंत लेने का मौका बन जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, गैप से खुलेगा तो टुकड़ों में खरीदारी करनी ही करनी है। कल बड़े दिनों बाद मैंने क्लोजिंग पे भी ये बोला था कि आप चाहें तो खरीदारी करके जा सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि 100 पॉइंट नीचे मिलेगा तो आप और ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, और उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। अच्छा, हाँ, अगर बड़ा गैप मिलेगा तो आपको नीचे में लेना ही है। 100 पॉइंट नीचे से मेरा मतलब है 19,300-325, यानी 19,300-325 अगर आज आता है तो आपको लेना ही है। गैप से खुलने पर 2-3 टुकड़ों में आपको सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदना, वो मैं लेवल बताऊंगा अभी आपको। ठीक है सर। अब 2 लाइन जो मेरी बार बार रोज मैं बोलता हूँ और बदल नहीं रही है, क्यों नहीं बदल रही वो भी बता दूँ। अगर निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर बंद हो, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नीचे बंद हो, तो लाइन बदलेगी कैसे? सेम ही लेवल है तो सेम ही रहेंगे। तो 19,300 के नीचे बंद होता है आज तो ही आपको चिंता करनी है, और 43,600 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो ही चिंता करनी है। अदरवाइज जितने आपको पहले से कमजोर है उतनी है, फ्रेश कमजोर नहीं हुए। ठीक है, ऊपर 19,550 के ऊपर बंद होने पर ही आपको मजबूती का संकेत, मजबूती का नहीं तो कमजोरी खत्म होने का संकेत मिलेगा। और 44,200 के ऊपर बंद होने पर 225 लिखा होगा मैंने, 44,200 के ऊपर राउंड फिगर में 44,200 समझ लीजिए। वैसे तो 44,600 होता है, लेकिन मैं 44,200 के ऊपर ही मूड बदलने को तैयार हूँ। अगर इसके ऊपर हम बंद होते हैं तो आपको मजबूती आने के संकेत आएंगे। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है। तो सर निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज आज के लिए, अगर वैसे कल तो आप तो शो में थी नहीं तो मैं तो आपको बोल नहीं सकता, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आज आपको वापस सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, बाहर से सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता,
बाकी जो लेवल्स, जो स्ट्रेटजी कल दिए सेम टू सेम है, अच्छा, कॉपी कट पेस्ट एकदम वैसा का वैसा, खाली एक जगह कोई एक छोटा सा एक लेवल चेंज किया है, बाकी कहीं भी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है, न खरीदारी की रेंज में, न रेंज में चेंज है, न स्टॉप लॉसेस के लेवल में चेंज है, न बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी में चेंज है। तो अगर आपने कल की स्ट्रेटजी ध्यान से सुनी है और नोट किया है तो यू कैन इग्नोर मी टुडे। हाँ, क्योंकि कल का ही आपका और रीज़न साफ है। नया देखो, अगर निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 4 पॉइंट ऊपर नीचे, अगर मतलब मूव ही नहीं है इंडेक्स, वहीं का वहीं जाकर बंद हुआ तो लेवल बदलेंगे कैसे? बदलेंगे, इट इज़ of एज course, सिंपल एज of इट। course.